बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने दो दुंजू उनीते कंप्लीट किया। आज के लेसन के अंदर हम बेशिंजी उनीते का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो है वो हम आ बोलूमू का ओकुमा पार्ट तक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेशिंजी उनीते बाब नंबर 5 बेजेरिलर स्किल्स महारतें हॉबिलरी व आलशकानलिक लर अनलथमा मशगले और आदतों के बारे में बताना या बात करना, रिजायत में गुजारिश करना और ज़ैत शिकारमा खुलासा लिखना, खुलासा निकालना, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तहमीद बुलुनमा यानी प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना कि क्या होगा। उसके बाद है गेनिस ज़मान। गेनिस ज़मान के जो है गेनिस ज़मान के अंदर हम मेनली जो बात करते हैं वो करते हैं आदत के बारे में, यानी रूटीन के बारे में आप कह सकते हैं कि रूटीन में जो काम हो रहे हों उनके बारे में बात करने के लिए हम गेनिस ज़मान का इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात जो है ये फ्यूचर के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाले किसी काम के बारे में। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप ये काम कर देंगे, तो आप कहेंगे, आप उसमें हाँ या ना दोनों सूरतों में आप फ्यूचर की बात करेंगे, मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा या फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँगा। उसके साथ जो है इसको जो है आप ये कह सकते हैं, जो जनरल फैक्ट्स होते हैं या साइंटिफिक ट्रुथ्स होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए भी इसका और साथ जो है दर-ए-की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दर-ए-की ख़ास तौर पर जो है वो फॉर्मल स्टाइल में बात करने के लिए, या जिसको आप रस्मी कहते हैं उसमें बात करने के लिए दर-ए-की का इस्तेमाल करेंगे। केलिमेलार अल्फाज जो हैं उसके अंदर दुआ और लाइलार कुदरती वाक़यात आप इसको कह सकते हैं, या फितरत के वाक़यात कह सकते हैं। उसके बाद बिलिम सेल गैरशक्लर जो साइंसी तहकीकें आप कह सकते हैं उनके बारे में। और फिर है अलिश्कान-लकलार। अलिश्कान-लकलार जो है वो आदतों को बोलते हैं। और फिर है किताब व फ़िल्म तुरलरी, किताब और फ़िल्म की किस्में। फिर जो हमारा चैप्टर का टाइटल है वो है ने ओलुर ने ओलमास, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आ बोलूमू, और आ बोलूमू का टाइटल है दुआ और लाइलार कुदरती वाक़यात, या आप इसको फितरत के वाक़यात कह सकते हैं। यार का मतलब है बरसेगाह, इस मानी में भी आप इसको ले सकते हैं, बरसना के मानी में ले सकते हैं। ये शार्म, क्या वो रहेगा, इसको आप क्या वो बच जाएगा, क्या वो ज़िंदा रहेगा के मानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्या वो रहेगा। बातमास, वो नहीं डूबेगा। एत्मेज़्म, क्या वो नहीं करेगा। गुनेश, दोउदान द्वार, सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है। तो ये आप कह सकते हैं जनरल फैक्ट्स हैं कि ऐसे ही होता है, सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है। तो उसके बारे में बात करने के लिए हम किस ज़मान का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेनिस ज़मान का। दुनिया गुनेशिन एतराफंदा दोनैर, दुनिया जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। दुनिया यहाँ पे जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ज़मीन के लिए किया गया है। ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है। इकी इकी दहा दोस्त एदैर, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके पीछे ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जिसको चेंज करना या हाइड करना उसके मीनिंग को मुश्किल हो, यानी जो क्रिस्टल एंड क्लियर हो, ऐसी बातों के लिए हम इकी इकी दहा दो से दर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सू यूज़ देरेजे दे कायनात, पानी 100 सेंटीग्रेड पर, 100 दर्जा हरारत पर जो है उबलता है। खुशलार सूदा यशार्म, परिंदे पानी में रहते हैं क्या, या ज़िंदगी गुज़ारते हैं क्या। हायर खुशलार सूदा यशामास, नहीं, परिंदे जो है वो पानी में नहीं रह सकते, नहीं ज़िंदगी गुज़ार सकते। तुर्की देकार यार्म, तुर्की में बर्फ़बारी होती है क्या, या होगी क्या, दोनों सूरतों में इसको होती है क्या जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादातर ता है, ते है के मानी में गेनिस ज़मान की ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात इसको फ्यूचर के लिहाज से होगी, होगा के मानी में भी कर सकते हैं। एवेत तुर्किये दे कार यार, हाँ तुर्की में बर्फ़बारी
होती है। hazırlık çalışması तैयारी का मुतालिया hangi dua olaylarını biliyorsunuz? कौन से फितरत के वाकयात के बारे में आप जानते हैं? इसको आफात का लफ्ज़ भी उलाइलार के लिए आफात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इस वजह से इसको मैं वाकयात के मानी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सोहेल इल्म बताते हैं, कहते हैं। अशादा की दुआ उलाइलारना रेसिम लैरले ऐश-लैश-लैश नीचे दिए गए जो फितरत के वाकयात हैं, उनको तस्वीरों के साथ मिलाते हैं। बुनलादन हंगीलेरी ने गोर्दुनुस वेया यशादनस इनमें से आपने किन को देखा है या ज़िंदगी में गुज़ारा है, यानी आपने उसका सामना किया है के मानी में। अल्लाह ताला बताते हैं। देप्रेम जो है वो ज़लज़ले को कहते हैं, कुराकलक जो है वो कहत साली को कहते हैं, यामुर जो है वो बारिश को कहते हैं, तेज़ सुनामी जो है तेज़ सुनामी सुनामी को बोलते हैं, दोलू जो है वो ओले जो पड़ते हैं, उनको कहते हैं, फ़िरतना जो है वो तूफ़ान को कहते हैं, तूफ़ान को, सैल-सैलाब, वोल्कानिक फातलामा जो है वो वोल्केनिक इरप्शन को कहते हैं। और उसके बाद जो है यिल्दिरम यिल्दिरम जो है वो बिजली जो आसमानी बिजली पड़ती है उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो है आतिश फ़शां का फटना, उर्दू में अगर हम इसको कहें वोल्केनिक फातलामा को, तो आतिश फ़शां का फटना इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले इसको हम यामुर कहेंगे, इसको हम दोलू कहेंगे, इसको वोल्केनिक फातलामा कहेंगे, इसको तेज़ सुनामी बोलेंगे और इसको जो है वो कुराकलक बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे और उसके बाद जो है इसको हम फ़िरतना बोलेंगे, इसको देप्रेम बोलेंगे और इसको जो है यिल्दिरम बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है दुआ उल-इलारे जो फितरत के वाक़यात हैं या इसको कुदरती आफ़ात भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ बीच में से ऐसे हैं जिनको हम आफ़ात नहीं कह सकते। जैसे Güneş tutulması, सूरज गिरन, en ilginç doğa olaylarından biri güneş tutulmasıdır। सबसे जो दिलचस्प कुदरती वाक़यात हैं, उनमें से एक सूरज गिरन है। Güneş tutulması, सूरज गिरन आयन hareketi sırasında meydana gelir। सूरज चाँद की हरकत की वजह से वाक़ई होता है, सामने आता है। Ay güneş ile dünya arasına girer। सूरज जो है चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आता है। वो गुनेशन इश दुनिया या gelmez और जो सूरज की रोशनी है वो दुनिया यानी ज़मीन पर नहीं आती। दुनिया karanlık olur, ज़मीन अंधेरी हो जाती है, ज़मीन पर अंधेरा हो जाता है। वो güneş tutulmasıdır। ये सूरज गिरन है। आयशा आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं? गले में खराश हो रही मेरे, इसलिए मैंने पूछा है। अगर आप कर सकती हैं तो बता दें, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलें, गोकुशाह जो है वो कौसे कज़ा को बोलते हैं, जो हम क्या उसको बोलते हैं रेनबो रेनबो बोलते हैं। तो Doğadaki en güzel manzaralardan biri gökkuşağıdır। कोई बात नहीं। अच्छा जी, Doğadaki en güzel manzaralardan biri gökkuşağıdır। कुदरत के अंदर जो सबसे खूबसूरत या उम्दा मनाज़िर हैं, उसमें से एक क्या है? कौसे कज़ा है। Bu olay meteorolojik bir olaydır। ये जो वाक़या है इवेंट है, ये कौन-सा है? मौसमियाती वाक़या है। गोकुशांदा येदी रंग bulunur। जो कौसे कज़ा है, इसमें 7 रंग नज़र आते हैं या मिलते हैं। Bu renkler ये रंग कौन से हैं? kırmızı सुर्ख को बोलते हैं, turuncu ऑरेंज को बोलते हैं, sarı येलो पीला जो होता है उसको बोलते हैं, yeşil ग्रीन को बोलते हैं, mavi ब्लू को बोलते हैं, लाजवत जो है वो नेवी ब्लू को बोलते हैं। ये किसी के हाथ में पेंसिल आई हुई है, काइंडली छोड़ दें इसको। अच्छा जी, तो लाजवत जो है नेवी ब्लू और जो मोर है वो पर्पल को बोलते हैं।
तो ये 7 रंग जो है वो उसके अंदर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नोट कर लें कि ना ही स्याह की बात हुई है, ना ही ब्याज की बात हुई है, ना ही कावे रंगी की बात हुई है। आगे एक हमारे पास दोरू यानलिश आएगा तो उसमें इस तरह से पूछा गया होगा। यिल्दिरिम जो है वो क्या है? gökyüzü ile yer arasındaki elektriktir. आसमान और जमीन के दरमियान बिजली है। बुलutlar birbirlerine sürtünür। बादल जो हैं वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। वे इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैदाना gelir और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो सामने आती है या वाक़ होती है, दोनों तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। Bu elektrik enerjisi hızla toprağa düşer। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी तेजी के साथ जमीन पर गिरती है। वे यिल्दिरिम oluşur और इससे क्या होता है? आसमानी बिजली बनती है या होती है, इसको इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा जी, कार bir yağış çeşididir। जो स्नो है वो एक बारिश की एक किस्म है। bulutların içindeki su damlacıkları, बादलों के अंदर जो पानी के कतरे हैं, soğuk havayla karşılaşır। ठंडी हवा के साथ टकराते हैं या उसके साथ सामना होता है उनका, वे donar और जम जाते हैं। Bu damlacıklar birbirine yapışır ve büyür। ये जो कतरे हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, चिपकते हैं एक दूसरे के साथ और बड़े हो जाते हैं। böylece kar taneleri oluşur। और इस तरह से बर्फ के जो ताने हैं, आदाद हैं, वो बनते हैं। पीसेस आप कह लें। Çok sayıda kar tanesi çeşidi vardır। बहुत सी इकसाम की स्नो की किस्म हैं। Bunlar birbirinden farklıdır और ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ama hepsi altı कोşludur। लेकिन शक्ल के लिहाज से आप कह सकते हैं कि उन सब के 6 कॉर्नर होते हैं तो वो शक्ल के लिहाज से एक जैसे होते हैं। रोजगार, रोजगार क्या है? atmosferdeki havanın dikey ve yatay hareketi sonucu oluşur। जो तेज हवा है, रोजगार जो खाली रोजगार है उसको हम तेज हवा कह सकते हैं, क्योंकि इससे आगे फिरतना और होर्तुम इस ये अलग नाम भी लेता है। तो तेज हवा हम इसको कह सकते हैं। दिकय कहते हैं वर्टिकल यानी अमूदी उसकी जो हरकत है, और यताए हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से बनता है, उसके नतीजे में होता है। हवा ısınır ve yükselir। हवा गर्म होती है और ऊपर की तरफ जाती है। hızlı bir şekilde hareket eder, तेजी के साथ हरकत करती है। वे रोजगार oluşur और उससे रोजगार बनता है। रोजगार hızına göre fırtına, रोजगार जो है वो अपनी स्पीड के लिहाज से, तेजी के लिहाज से फर्तना, तूफान। होर्तुम कहते हैं घुमघुमेरी, जो गोल चक्कर में हवा घूमती है। गिबी इसिम लहर अगर इस तरह के नाम लेती है। उसके बाद है yer çekimi। yer çekimi किसको कहते हैं? yer çekimi yer yüzündeki cisimler yere doğru çeker। जमीन के ऊपर जो जितने भी बॉडीज हैं, जिस्म हैं, वो जमीन की तरफ खींचते हैं। हवादा की है जिस्म येरे दुशर, जो हवा में कोई भी जिस्म है, हर जिस्म जो है वो जमीन पर गिरता है। yer çekimini İngiliz bilim adamı Isaac Newton bulmuştur। जो इसको yer çekimi कशिश शकल को बोलते हैं। कशिश शकल किसने ढूंढी? जो अंग्रेज साइंसदान है आइजैक न्यूटन, उसने दरियाफ्त की। Newton bir elma ağacının altında otururken kafasına bir elma düşer। न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे जब बैठा हुआ था तो उसके सर पर एक सेब गिरता है। न्यूटन bunu düşünür, न्यूटन इसको सोचता है। araştırmalar yapar, उसके ऊपर तहकीक करता है, रिसर्चेस करता है। वे yer çekimini bulur और उसके नतीजे में क्या उसको मिलती है? कशिश शकल मिल जाती है। Deprem zelzele को बोलते हैं। Depremler yer kabuğundaki kırıklarda fay meydana gelir। जो जलजले हैं वो जमीन का जो कवर है उसके अंदर जो क्रैक्स आते हैं उसकी वजह से जो दोनों क्रैक्स का की पोजीशन बनती है उसको फाय कहते हैं।
और उससे फाय बनता है। फाइलार हरकत दर, वो जो फाय हैं यानी वो फॉल्ट्स हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। दोनों पीसेस जो एक दूसरे के अलग अलग हो चुके होते हैं दो पार्ट्स में, तो उसको कहते हैं, वो हरकत करते हैं वे yer değiştirir, और अपनी जगह को तब्दील करते हैं। बुनुन सोनुजुंदा yer sallanır, इनके इसके नतीजे में जो जमीन है वो झूलती है, वे deprem oluşur, और उससे जलजला आता है। अब इन्होंने एक मुख्तलिफ लिहाज से ट्रांसलेट किया है इसको। बाज़ औक़ात हम प्लेट्स कहते हैं, जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। लेकिन ये फाइलार जो होते हैं वो फॉल्ट्स को बोलते हैं। जब क्रैक आ जाता है तो एक तरफ वाली जमीन और दूसरी तरफ वाली जमीन को फाय बोलते हैं। इन्होंने बहरहाल इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया। सेल किसको बोलते हैं? सैलाब। आनी व बुयूक सु अकंत सिदर, तेज और यानी अचानक, आनी अचानक, और बुयूक बड़ा पानी का फ्लो है। चोक यामुर यार व सूला तशार, बहुत ज्यादा बारिश होती है और पानी बहता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। तशमक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो प्राक सु आलतंदा कलर, जो जमीन है या मट्टी है वो पानी के नीचे रह जाती है। बोइलेजे सेल मैदाना गेलू, इस तरह से सैलाब वाक़ होता है, सैलाब आता है के माने में। च क्या होता है? दालक येलरे कार यार व बिरिकिर, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फ बर्फबारी होती है और इकट्ठी हो जाती है। वो कार हजला हरकत दर, ये जो बर्फ है वो तेजी के साथ हरकत करती है। वह अशाया दोरू कयार, और नीचे की तरफ स्लाइड करती है। बुनुन सोनोजुंदा च उलुर, इसके नतीजे में च बनता है। च किसको बोलते हैं फिर? स्नो स्लाइड को। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इसी से रिलेटेड जो ट्रू फॉल्स हैं उसको देख लेते हैं। अशादा की जुमले ले दोरू इसे दे यानलशी से ये यजलम, नीचे दिए गए जुमले अगर ठीक हैं तो उनके सामने दे लिखेंगे, और अगर गलत हैं तो उनके सामने क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा किसके सामने दे आएगा और किसके सामने। गुनेश तो तुल मसंदा दुनिया गुनेश इले आयन आरासना गेले, ये थोड़ा सा इन्होंने तरतीब गलत कर दी है। असल में जो है वो आए इन दोनों के दरमियान आता है, तो उस वजह से ये यानलश हो गया। अल्फाज यही थे सारे, लेकिन तरतीब चेंज करने से वो गलत हो गया। गोक कुशांदा करमज तुरुंजु स्याह येशिल ब्याज वे कहवे रंगी बुलूनुर, अब इसके अंदर एक तो ये यानलिश हो जाएगा, और ये वाले रंगों की बात नहीं थी तो इस वजह से ये यानलिश हो गया। यिल्दिरम गोक यूजु इले यारास, ये दोरू है। कारताने लेरिन शकील लेरिन वीर बिरीने बेंजर, शकील के लिहाज से हम कह सकते हैं ये ठीक है। रोजगार हिजना गोरे फिरतना हो तुम गिबी सिमिलर अलर, ये भी दोरू है, ये हमने पीछे देखा है। ये अच्छे कि मैंने ये आइंस्टाइन वाली की वजह से गलत है। न्यूटन न्यूटन होता तो फिर हम कह देते ठीक है। तो ये यानलिश हो गया। कार हजला कयार व दैप्रेम ओलूर, कार के तेजी के साथ दैप्रेम नहीं होता, वो क्या आता है? च च, ये भी यानलिश हो गया। और सेल यामुर नेदानीले ओलूर, ये ठीक है। जो सैलाब है वो बारिश की वजह से आता है, यानी ज्यादा बारिश हो तो उस सूरत में आता है, तो किसी हद तक इसको हम ठीक ले सकते हैं। चोक यामुर यार वे क्या होता है ज्यादा बारिश के नतीजे में? सेल सेल ओलूर। आयन हरकत सिरासंदा गुनेश तुतुलमस, मैदाना गेले हवादा की हैर जिसम येरे दुशहर बुना यर चेकी में। अच्छा जी, yer sallanır ve deprem meydana gelir. Hava hareket eder ve rüzgar oluşur. Olayında kar hızla doğru kayar. Bütün taneleri altı köşedir. किसके? कार के। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे हमने दोरू यानलिश और उसके अलावा जो है जो गोश्त ला रहे हैं उनको
हमने लिख लिया। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। से लैंडस्लाइडिंग होगी, ग्लेशियर तो नहीं होगा ना? किसको? से ये वो जो क्या था, वो जो बर्फ के उसके होता है जमने से पहाड़ी इलाकों में, आपने क्या नाम उसके लिए यूज किया था? स्नो स्लाइड। अच्छा, यानी कि वो जो लैंडस्लाइडिंग है ये वो है। नहीं, लैंडस्लाइड जो है वो उसके अंदर हम कार को इन्वॉल्वमेंट, कार की यानी स्नो की इन्वॉल्वमेंट नहीं कह सकते। वो खाली भी होगी, यानी उसके ऊपर बर्फबारी नहीं भी हुई होगी, तो उसको हम लैंडस्लाइड कह सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, तो इसको मैं फिर इरेज करता हूँ। और इसके नीचे लिखा हुआ है Sizin ülkenizde en çok hangi doğa olayı meydana gelir? आपके मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला कौन सा कुदरती वाकया है? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल डेप्रेम कह सकते हैं। डेप्रेम पिछले कुछ अरसे के अंदर काफी दफा आया है जलजिला, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। या सेल सेल की बात कर सकते हैं, सैलाब अक्सर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ तक रखेंगे पहला लेसन, जो इसके ऊपर 5वें यूनिट का। और नेक्स्ट टाइम जो है गेनिस जमान शुरू भी नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, और इससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। और जो हमारा सेकंड सेशन है उसके अंदर इंशाल्लाह यूनुस एमरे का कोर्स डिस्कस करेंगे, और उसमें हम अभी तक जो है वो A1 पर ही हैं। ये A2 कंप्लीट हो रहा है, इसके अंदर कुछ अरसे तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके अंदर अभी हम A1 पे हैं, वो इंशाल्लाह 7 बजे शुरू करेंगे। कोई इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो 7 बजे जो है वो उस कोर्स पे क्लास होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जब बात कोई अल्लाह जवाब ना आ हाफिज। रहा हो तो उसका मतलब अल्लाह हाफिज ही होता है। 7 बजे इंशाल्लाह दोबारा।